आतंकवादी है उसे कोई कुछ नहीं बोलता, और जो बेचारा अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ रहा उसको सारी दुनिया नोच रही है। उन खबीसों मर्दूदों से कहिए कि हिंदुस्तान 150 साल तक अंग्रेजों के कब्जे में था, वह काला बिजनेस गोरा बिजनेस करने आया और पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया। हिंदुस्तानी का जमीन जब जिंदा हुआ तो लोग मैदान में आ गए, हमारा मुल्क हमारी जमीन तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। उन लोगों ने कुर्बानियां दी, अपनी गर्दनें कटाई, अंग्रेजों को तकलीफ पहुंचाया, उसे खदेड़ के भगाया। एक दिन में नहीं 150 साल लग गए उसे भगाने में। तो जितने लाख लोग देश की खातिर मर गए उसको तुम शहीद कहता है, उसको तुम अमर कहता है। आज जो बेचारा फिलिस्तीन 70 साल से उनकी जमीन पे यहूदियों ने कब्जा कर लिया है, आज वो जाग के अपनी जमीन की आजादी, किबले अव्वल की आजादी के लिए मजबूर होके इन खबीसों की बस्ती पे वो रॉकेट दागा है। तो लोग कहते हैं आतंकवादी है, हिंदुस्तान की लड़ने वाला वो आतंकवादी था। वो आतंकवादी नहीं, तुम उनको देशभक्त कहते हो, मुहिब्बे वतन कहते हो। तो फिर वो भी जो अपनी जमीन की आजादी की लड़ रहा है वो आतंकवादी नहीं है, वो भी देशभक्त है, वो भी मुहिब्बे वतन है, वो अपनी जमीन की आजादी के लिए लड़ रहा है। वो किबले अव्वल 70 साल से इस यहूदी के कब्जे में है, उसके लिए वो लड़ रहा है। मगर दुनिया को क्या कहेंगे, सारी दुनिया खामोश है, बम पे बम गिर रहा है, बच्चे मर रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह हो रहा, सारे लोग चुप हैं। और जो बेचारा अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है उसी को सारी दुनिया आतंकवादी कह रही है। यह है फितना दुनिया का, यहां तक कि फितना शबाब पे आएगा, फिर दुनिया का विनाश होगा, कयामत कायम होगी। मगर कयामत कायम होने से पहले एक वक्त वो आएगा, ये अत्याचार जब खूब बढ़ेगा, खूब बढ़ेगा। हदीस में आया है कि एक वक्त आएगा कि वह एक मुलहमा यानी खून की जंग होगी, जो लाश के अलावा जमीन नहीं मिलेगी कि लोग जमीन पर चलें, लाशों से होके गुजरना पड़ेगा। इस कदर आम कत्ल होगा। मुस्तफा कहते हैं न कातिल को पता चलेगा कि मैंने कत्ल क्यों किया, और न मकतूल समझ पाएगा कि मैं कत्ल क्यों किया गया। यानी मामूली बात पे कत्ल होगा। अभी 4 दिन पहले एक इमाम साहब को बिहार के असम गुवाहाटी में रहते थे, मामूली सी बात पे उसने उनको उनके घर में फातिहा नहीं पढ़ूंगा, मिलाद नहीं पढ़ूंगा, तुम शराबी है, खबीस है, मरदूद है, जालिम है, ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो अपनी बीवी को तलाक दिया, वो खबीस। मसला पूछने आया, ये सीधा सपट्टा सीधा परहेजगार मुत्तकी पढ़ा लिखा आलिम, इन्होंने मसला बताया कि अब वह बीवी तेरे लिए हराम है, तुमने जब 3 तलाक दिया है तो अगर उसको रखना चाहता है तो प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, हलाला तो करना होगा, दूसरे से तरीका करना होगा। मसला बताया, वो बोला तुमको काट देंगे। वो लिया छुरी लाया, गाय बैल ज़बह करने वाला गड़ा सा, और उसी कत्ते से काट दिया उसको। बताएं उस कातिल से पूछा जाए क्यों कत्ल किया, खुद मालूम नहीं मैंने क्यों कत्ल किया। अब मकतूल से पूछा जाए कि तुम किस जुर्म में कत्ल किए गए, वो बोलेगा कौन सा जुर्म था, मैंने तो मसला बताया था। इस तरह कत्ल आम हो जाएगा, मामूली मामूली बात पे कत्ल होगा। लड़की ने धोखा दिया, ट्रेन की पट्टी में कट गया। लड़की ने धोखा दिया, नेपाल में अपनी ही फैमिली के 17 लोगों को गन से भून दिया। उस फैमिली के शहजादे प्रिंस ने सबको भून दिया। एक लड़की की खातिर अपने फूफा को, अपने चचा को, अपने भाई को, 17 आदमी को नेपाल के शाही घराने के लोगों ने उसे ज़बह कर दिया। ये है, इतना कत्ल आम हो जाएगा, लाशें सड़ जाएंगी। ये सारा अत्याचार जब दुनिया में हो जाएगा उसके बाद हुजूर क्या कहते हैं, फिर ये जुल्म चरम सीमा पे पहुंचेगा। मगर एक दस्ता होगा मेरी उम्मत का जो हमेशा इन शिर्क और कुफ्र के खिलाफ बरसरे पैकार रहेगा, यहां तक इसका आखिरी दस्ता दज्जाल के साथ जिहाद करेगा। जनाब इमाम मेहदी आएंगे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पे उतरेंगे, और लुद जहां इसराइल का एयरपोर्ट है उस लुद के मकाम पर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। यहूदी मुंह छुपा के भागेगा, अगर यहूदी भाग के किसी दरख्त की आड़ में छुपेगा तो मुस्तफा कहते हैं यकूलु शजर, यह दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, ए मुस्लिम मुजाहिद इसको दे, इसकी खबर ले। मुजाहिद वहां जाएगा, या तो वह कत्ल किया जाएगा या वह कलमा पढ़ के मुस्तफा का गुलाम बनेगा। एक यहूदी, एक नसरानी दुनिया में नहीं रहे, कोई काफिर नहीं रहेगा। मुस्तफा सच्चे,
मुस्तफा की बात सच्ची। हुजूर कहते हैं ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियों वाला वब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। एक मजहब मजहब इस्लाम रहेगा और एक मसलक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा और बहुत दिनों तक पूरी दुनिया में इस्लामी सल्तनत रहेगी। फिर दोबारा डाउनफॉल होगा और कुफ्र बढ़ेगा यहां तक कि कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद कयामत कायम होगी, दुनिया का विनाश होगा। फिर अल्लाह जब चाहेगा सारे लोगों को दोबारा जिंदा करके हिसाब किताब लेगा। ये बता दे कि कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी, ये बता दे जवानी किस काम में लगाया, ये बता दे माल कहां से कमाया कहां खर्च किया, ये बता दे जो कुछ तू जानता था कितना इल्म, उस इल्म पे कितना अमल किया। जमीन मेरी थी तुमने अत्याचार क्यों किया, हवा मेरी थी तुमने गलत इस्तेमाल क्यों किया, ये आसमान मेरा था तुमको इसलिए मैंने पैदा किया था ताकि दुनिया को जुल्म से कत्ल से भर दो। जब तक बंदा जवाब नहीं देगा एक इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। और जो भोला भाला मुसलमान दुनिया में था जिन्होंने अपना दामन बचाया, आज जो कत्ल हो गया, मरना तो है ही, चाहे पाखाना रूम में मरो या अल्लाह की खातिर शहादत की मौत पाओ, मगर पाखाना रूम में मरने वाला कैसा है सबको मालूम है, एक्सीडेंट करके मरने वाला कैसा है सबको मालूम है। सबसे आला मौत है वो जो खुदा की खातिर अल्लाह की राह में शहादत की मौत आ जाए। इसलिए इस्राइल के उन शोहदा पे तरस मत खाओ, वह लोग तो शहीद होने के लिए ही पैदा होते हैं, वरना 70 साल में जिसके आबा अजदाद शहीद हुए वो सब फिलिस्तीन खाली करके भाग जाता, उनकी माएं वहां से भाग जाती कि यहां रहने का मतलब है कत्ल हो जाना। मगर धन्य है वहां की औरतें जो अपने शौहरों को कहती रही कि इस्राइल के फिलिस्तीन छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ किबले अव्वल है, इमामुल अंबिया की इमामत की जमीन है ये, शुहदा की जमीन है ये, नबियों की जमीन है ये, रसूलों की जमीन है ये। आज मेरे बच्चे शहीद हो रहे हैं, जरूर कोई ना कोई बच्चा सलाहुद्दीन बन के पैदा होगा और फिलिस्तीन आजाद होगा, किबले अव्वल को आजादी मिलेगी। इसलिए 10,000 बच्चे अगर शहीद हो गए, तरस मत खाइए, तरस मत खाइए, इसलिए तरस मत खाइए कि उनको अच्छी मौत मिली है, शहादत की मौत मिली है। और शहादत की मौत सबको नहीं मिलती है, वरना आज लोग कैसे मर रहे हैं, एक दर्जन बीमारी, वेंटिलेशन पे जाना, ऑक्सीजन लगना और तड़प तड़प के मर जाना, फितने में मुब्तला होना, ये मरना और है। अल्लाह की खातिर दुश्मनों की ज़र्ब से मर जाना, शहादत की मौत मरना और है। सबको नहीं मिलती शहादत की मौत, मौत उसको मिलती है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है, उसी को शहादत का आला मकाम देता है। हुसैन आजम बाल बच्चों समेत कट गए। लोग क्यों वहां गए थे, करबला क्यों गए थे, नहीं जाना था, इतने बड़े बड़े सहाबी थे मक्का में, वो नहीं गए, ये क्यों चले गए। उस वक्त भी लोग कहते थे ये बादशाह के खिलाफ ये कदम उठा है और ये बागी हैं और बागी का कत्ल होना चाहिए। जिस नबी का कलमा पढ़ता है उस नबी के नवासे को बागी कहता था। ये 2-4 पैसा कमाने वाला और ये उसके खिलाफ फतवा देने वाला, ये लुच्चे नफंगे किस्म के मौलवी उस वक्त भी थे और आज भी कुछ लोग हैं। इसको रॉकेट नहीं दागना था, दागा तो 10,000 लोग मर गए। हाँ, यहाँ बैठ के टेलीविजन देखो, खूब खाओ पकाना करो, तुमको क्या मालूम कि वहां के लोग किस काम के लिए पैदा हुए। 70 साल से यहूदी जुल्म कर रहा था। मस्जिद अक्सा में मेरे लोग नमाज पढ़ते थे, उसको बंदूक की नाली से मारता था, उसको जूता चप्पल से मारता था, उसको जहां तनाई पाया गर्दन काट देता था और धीरे धीरे अपनी बस्तियां बसा रहा था। ये क्या करता, ये तमाशा देखता, ये देखता रहा। चलो एक बड़ी फौज उसके पास है, अमेरिका उसकी पुष्ट पर है और हम कमजोर है, डेली तो मार खा ही रहे हैं और रोजाना फिलिस्तीनी शहीद हो रहा है, चलो एक बार ही शहीद हो जाए। इसलिए तंग आकर ये हमला किया है ताकि दुनिया जागे, दुनिया को फायदा मिले, दुनिया जिहाद का मफहूम समझे। 1 लाख बार दरूद पढ़ना और है और हुसैन का गुलाम बन के मैदान में जाके बच्चों को कटा के इस्लाम बचाना और है। जिहाद 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 करना होगा। जिहाद 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 वो नहीं करेगा जिसको बाप से प्यार है, जिसको माँ से प्यार है, बेटे से प्यार है, अभी नहीं मरे, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। जिहाद वो करेगा जो अपने बाल बच्चों समेत बगैर किसी परवाह के मैदान जंग में कूद पड़ेगा। हुसैन आजम ने नहीं देखा आगे पीछे क्या है, हुसैन आजम ने मैदान में कदम रखा, कट गए, मगर उनका कट जाना क़यामत तक के इस्लाम की जिंदगी का जरिया बन गया। आज पूरी दुनिया
कहती है हुसैन अगर उस जालिम के खिलाफ जबान ना खोलते तो आज हमें जुल्म के खिलाफ जबान खोलने का हौसला कहां से मिलता। तो पता चला बड़ा काम करने के लिए तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। अभी दुनिया के मुसलमान सोए थे, लोग जिहाद का मफहूम खत्म कर चुके थे, इस इंसानी हमदर्दी खत्म हो चुकी थी और आपस ही में सारे लोग कट मर रहे थे। कोई मस्जिद के नाम पे कट रहे थे, कोई मदरसा के हमारा मदरसा तुम्हारा मदरसा उसमें कट रहे थे। मुसलमान अंसारी जोलाहा नदाब पठान शेख के नाम पे लड़ रहे थे, पीर के नाम पे लड़ रहे थे, ये फला है ये फलानी है ये फलानी है उस पे लड़ रहे थे। वहाबी नजदीक खबीस मरदूद गुस्ताखे रसूल हैं कितने, वो तो मुट्ठी भर है। अगर उसकी बस्ती है वहाबी की तो वहाबी में सारे लोग गुस्ताखे रसूल काफिर थोड़ी है। वो तो भोला भाला हल चलाने वाला दुकान में जाने वाला, उसको मालूम नहीं कौन कासिम नानोतवी है, कौन रशीद गंगोही है, कौन इस्माइल देहलवी है, कुछ नहीं जानता। मस्जिद का इमाम फातिहा करता है तो हम सुन्नी है, वह इमाम आके बोला कयाम करना हराम है तो हम देवबंदी है, यही तो है उसके यहाँ। बाकी ये सारे लोग भोले भाले लोग हैं। वो मौलवी आ गया वहाबी तो सारे गांव वाले वहाबी हो गए। तो सब पर फतवा नहीं लगेगा कि ये काफिर है, इस्लाम से खारिज है। जो जानता है और जो मानता है मुस्तफा की गुस्ताखी करता है वो काफिर है। मुट्ठी भर लोग निकलेंगे, बाकी मेजॉरिटी कलमा पढ़ने वालों की है। ये और बात है कि वह मिसगाइड है, उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वरना उनका दिल ये नहीं है कि वह हुजूर की तौहीन करे और तौहीन करने वाले का साथ दें, ये उनकी मजबूरी है। ठीक उसी तरह वहां के लोग ताल्लुक से भी लोग ये कह रहे हैं कि साहब वहां पैसा है, फला ग्रुप का है, फला ग्रुप का है। लीडर भले ही कुछ हो मगर आम जनता आम फॉलोवर वह कलमा पढ़ने वाले, हुजूर पर दरूद भेजने वाले, अल्लाह अकबर कहने वाले, नसरुल्लाह करीब, अल्लाह की मदद करीब है कहने वाले। यहां तक कि बच्चा शहीद हो गया आंसू नहीं है, यही कहता इलाही तू राजी है तो मैं भी राजी हूं। पहले हुसैन के बारे में सुनते थे, इमाम हुसैन ने कहा अली असगर की शहादत के बाद एक असगर क्या हजारों असगर हो तो इलाही एक एक को तेरे नाम पे कुर्बान करता चला जाऊं। वो तो मुस्तफा का नवासा था, वो तो फातिमा का बेटा था, वो अली मुश्किल कुशा का शहजादा था, वो तो मुस्तफा के घर में पला बढ़ा, हुजूर का लुआब दहन उसके मुंह में था। तब यह हौसला आया कि एक अली असगर का हजारा हो तो तेरे नाम पे कुर्बान कर जाऊं। मगर आज हुसैन का गुलाम मौजूद है जो अपने शहीद बच्चे को गोद में लेकर कहता है मुझे मलाल नहीं है या रब तू राजी है तो ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये हुसैन आजम की ज़हनियत है। ये हुसैन आजम ने दुनिया को बताया है कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को हदीस कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अब जरा मैं 2-3 आयतें पढ़ता हूँ, उसको आप गौर से सुनिए कि हम क्या सोचते हैं, अब मेरा खुदा क्या कहता है। अल्लाह कहता है कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह कहता है कि सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जलील करता है। इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह और हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। जिस तरह अल्लाह ने नमरूद को हुकूमत दी, अगर हुकूमत का गलत इस्तेमाल उस बदतमीज ने किया, पैगंबर को सताना शुरू किया, आम लोगों से खुदाई का दावा करके सजदा करवाना शुरू किया, अल्लाह ने हुकूमत दी उस काफिर को। लेकिन जब गलत इस्तेमाल किया तो अचानक नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल में नहीं, बल्कि बरस तक काफिरों को छूट दिया। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 सेकंड है, इसको हमेशा दिमाग में आप रखिए। यह दुनिया पानी का एक बुलबुला है। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, हुजूर ने कहा कि इज़ा दखल अहदुकुम बिइस्बिही हाज़ा फिल यम, तुम में से कोई इस उंगली को समंदर में, फिल यम समंदर में डाले, फंजुर फिर वो देखे कि कितना पानी इस उंगली में लगा है। समंदर में उंगली डाले, 2 कतरा पानी। मुस्तफा कहते हैं यही मिसाल दुनिया और आखिरत की है। आखिरत मिसले समंदर के है और दुनिया एक कतरा पानी। जिसकी नजर इस पे रहेगी वो नहीं बोलेगा 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 50 साल हो गए, 25 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है। जो कुरान नहीं पढ़ेगा मुसीबत आएगी तो काफिर हो जाएगा, और कुरान नहीं पढ़ेगा सुख मिलेगा तो काफिर हो जाएगा। और जो कुरान पढ़ेगा सुख में भी
कंट्रोल में रहेगा और दुख में भी कंट्रोल में रहेगा। आज जो हुजूर को सामने नहीं रखेगा उसको कामयाबी मिली तो काफिर हो जाएगा, और अगर उसको मुसीबत मिली तो काफिर हो जाएगा। उनका बच्चा मरा तो काफिर हो जाएगा। पर हुजूर जहां सामने रहे तो 5 बेटा भी मर जाए तो वो आदमी काफिर नहीं होगा। सुख के अंबार पे भी मोमिन रहेगा, मुस्तफा पे नजर रही वो बहकेगा नहीं। मुसीबतों के अंबार पे भी रहेगा, नजर मुस्तफा पे है वो बहकेगा नहीं। मदीने की औरत हम जैसे करोड़ों मर्द पे भारी है। वो औरत है, शौहर शहीद हो गया जंग ओहद में, खबर मिली मुस्तफा शहीद कर दिए गए। काफिरों ने अफवाह फैला दी, ये दीवानावार घर से निकल गई। लोगों से पूछा मुस्तफा कैसे है, ये खबर मिली है, क्या खबर सच्ची है या झूठी है? कहा तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये बता मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा बड़ा बेटा शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाह, बता मुस्तफा कैसे है? कहा तेरा दूसरा तीसरा चौथा 4 बेटा शहीद हो गया। अगर आज हमारी माँ को खबर मिले कि तेरा बेटा मर गया, वो तो बेटा अपनी जगह रहेगा या खुद मर जाएगी, या खुद सर दीवार से सर टकरा के मर जाएगी, सर के बाल नोचेगी और सारे कपड़े फाड़ेगी, पागल होकर मर जाएगी। जिस तरह आमतौर पर होता है सर के बाल नोचना, फिर 2-4 दिन के बाद सबर हो जाना, ऐसा लगना जैसे कोई बेटा था ही नहीं। मगर उस वक्त सबर करने का जो इनाम था, ये बेसब्री की वजह से सारा इनाम हाथ से चला गया। अब जरा गौर से सुनिए, हमारा हाल ये है, मदीने की खातून का शौहर शहीद हो गया, 4 बेटे शहीद हो गए, लेकिन वो क्या कहती है? वो कहती है ये बता मुस्तफा कैसे है? जब कहा कि हुजूर सही सालिम है, उनकी शहादत की खबर अफवाह है, झूठी है, वो मैदान ओहद गई, मुस्तफा का चेहरा देखा, उसके बाद कहती है सरकार कुल्लु मुसीबतिन बादुका जलल, 4 बेटे शहीद हुए, शौहर शहीद हुआ, सारी मुसीबतें हेज है, आप सही सालिम है, सारी दुनिया सही सालिम। ये है मुस्तफा की मोहब्बत औलाद से ज्यादा, मुस्तफा की मोहब्बत शौहर से ज्यादा, मुस्तफा की मोहब्बत सारी कायनात से ज्यादा। इसी को बुखारी की हदीस में कहा गया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तो ज़बानी फार्मूला और है, प्रैक्टिकल में हदीस पाक पे अमल करके बताना और है। वहां की खातून का ईमान देखें और आज की खातून का ईमान देखें। इसलिए कुरान पढ़ना होगा, हुजूर को सामने रखना होगा, वरना तबाह बर्बाद हो जाएंगे। एक बेटा मरता है मेरे घर में, लोग नमाज छोड़ देता है, मौलवी को गाली देने लगता है, तकरीर को गाली देने लगता है, तकरीर झाड़ते हैं मेरा बेटा मर गया। हम 10 साल से मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, मेरा बेटा मर गया, कहां अल्लाह ने बचाया? अगर अल्लाह तुझको आज बचा भी देता, तेरा बेटा आज नहीं मरता, तो क्या मतलब वो तेरा बेटा हमेशा जिंदा रहता, हमेशा जिंदा रहता। वो एक औरत का बेटा मर गया, वो मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मरा है। नहीं मेरा बेटा नहीं मरा है, वो बिल्कुल सीने से आग रखती थी, सारा समाज वाला परेशान था, ये बेटा इसका मर गया है, मगर ये मानने को तैयार नहीं है। आखिर क्या होगा? लाश सड़ जाएगी, पूरा इलाका मुताफिन हो जाएगा। आखिर क्या, कैसे इसको समझाएं इस औरत को? एक बहुत ज्ञानी आदमी, फलसफी आदमी थे, उनसे लोगों ने कहा जरा इस औरत को समझाइए, बेटा इसका मर गया है, मगर ये मानने को तैयार नहीं, कफन दफन के लिए और बेटा को दे नहीं रही है, ये मानने को तैयार नहीं है। तो वो फलसफी उनके पास आया और कहा कि ए माँ, तेरा बेटा नहीं मरा है, तेरा बेटा मर भी चुका है तो जिंदा हो जाएगा, बस सिर्फ एक काम कर। कहा क्या काम? जैसे उसको कोई जिंदगी नहीं मिल गई, नई रोशनी मिल गई हो। कहा क्या काम? का एक काम करना, तुम उस आदमी के घर से पानी ला के दो, 7 आदमी के घर से जिसके यहाँ कोई नहीं मरा है, वहां के चापाकल से पानी लाओ, वहां के कुआं से, और उसमें हम कुछ पढ़ के दम करेंगे और उस पानी से तेरे बेटे के चेहरे पे छींट मारेंगे और तेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो दीवानावार कटोरा लिया और चली दौड़ के पूरे मोहल्ले में सबके घर, तेरे घर में कोई मरा है? कहा नहीं मेरे यहाँ दादा मरा, परदादा मरा, बाप मरा। दूसरे के घर पहुंचा, तुम्हारे घर में कोई मरा है? कहा हाँ मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा सब मरा। तीसरे के घर में कोई घर नहीं मिला कि जिस घर में कोई आदमी ना मरा हो। तो अब लौट के वापस आई, कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में मौत ना हुई हो। फलसफी कहता है अर्थ बता दे, सबका कानून अलग है, तुम्हारा कानून अलग है। जब सबके घर में मौत हुई है तो तेरे घर में भी मौत हुई है, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है? फौरन उन्होंने उसको तसल्ली हो गई, वाकई मेरा बेटा मर गया है। तजीज़ तदफीन के लिए उन्होंने उसके हवाले किया। मुस्तफ़ा से नजर हटेगी। अभी एक खजानची बेंगलोर में था, वह पैसा जुमा के दिन गिनता था और 5 नमाज पढ़ता था। एक लौटा बेटा जवान था उसका, मगर वो मर गया। हमारी मस्जिद में वहाँ 2 साल नमाज पढ़ाया हूँ, उसका बेटा मर गया तो अब वो नमाज छोड़ दिया, मस्जिद में आना छोड़ दिया। अचानक कि 10-20 दिन तक
कई साल से आना छोड़ दिया कि नहीं मेरा बेटा मर गया। हम तो मस्जिद में आते थे, झाड़ू लगवाते थे, इमाम की खिदमत करते थे, पंखा दुरुस्त करते थे, मस्जिद की खिदमत के लिए हम थे, और मेरा बेटा क्यों मर गया। बेहूदे मस्जिद की खिदमत करते थे। वह मुस्तफ़ा को नहीं जानता है, गौसे पाक को नहीं जानता है। मुस्तफ़ा का अपना बेटा हुजूर मालिक कायनात है, महबूबे परवरदिगार है। इसीलिए तो कहा जाता है कुरान पढ़, मुस्तफ़ा की सुन्नत पढ़, हुजूर को सामने रख। मुस्तफ़ा को सामने रखोगे तो तब हौसला मिलेगा। आग पे भी कूद जाओगे, समंदर में कदम रख दोगे। 50 बेटे मरे, जबान पे शिकवा नहीं आएगा। मुस्तफ़ा से जहां हटे, मामूली सी मुसीबत रास्ते से भटका देगी। हुजूर का आखिरी बेटा जनाब इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुजूर बहुत प्यार करते थे। वह दूध पिलाने के लिए किसी एक लोहार के यहाँ, जो लोहे का काम करता था, उसके यहाँ उसकी खातून को दिया था। हुजूर वहां जाते थे। सरकार नफीस तबीयत के मालिक वहां घर में बैठकर धुआं आता रहता था, मगर अपने बेटे इब्राहिम को गोद में लेकर प्यार करते थे, बहुत चाहते थे। मगर जब 6-7 साल के हुए, 6 साल के हुए, उनके बेटे का इंतकाल हो गया। तो सरकार ने क्या कहा, ए इब्राहिम इन्नी बिफराक़िका लमहज़ून, मैं तेरी जुदाई से गमगीन हूं। तब की ऐनी, मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन है। आंख आंसू बहा रही है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन है। मैं जबान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। हुजूर की अपनी बेटी का नाम ज़ैनब था। सरकार की 4 बेटियां थी, एक फातिमा ज़हरा, एक हजरत सैयदा ज़ैनब, एक रुक़ैया, एक उम्मे कुलसूम। ये 4 बेटियां थी। चूंकि सैयदा फातिमा के ताल्लुक से बातें हमेशा होती हैं, इसलिए लोग जानते हैं कि ये मुस्तफ़ा की चहेती बेटी हैं, मगर दूसरी बेटियों के ताल्लुक से बात कम होती है जलसों में। सैयदा ज़ैनब वो बेटी हैं जो मुस्तफ़ा की राह में, दीन की राह में जख्म सही है। मक्का से हिजरत करते हुए मदीना आ रही थी। मक्का के काफिरों ने ऐसा भाला बर्छी मारा कि घोड़ा जख्मी हो गया, आप भी जख्मी हो गई। आप हमल से थी, आपका कच्चा हमल जाय हो गया। ये कौन? मुस्तफ़ा की बेटी सैयदा ज़ैनब थी, जो हिजरत की राह, अल्लाह की राह में जख्मी हो गई और उनका कच्चा हमल भी जाय हो गया। वो जनाबे ज़ैनब मदीना पहुंची। वो उनके शौहर भी थे, उनके यहाँ बच्चा था। एक बच्चा उसका हालत निज़ाम में था। कहा किसी से कि नाना को खबर कर दो कि आपका नवासा हालत निज़ाम है, अब्बू से कह देना। सरकार ने कहा कि ज़ैनब से जाके कह दो कि सब्र करें, अल्लाह ने जो, अल्लाह का हर फैसला आला होता है, सब्र करें। यानी हुजूर ने कहा कि सब्र करो, मगर बेटी थी, नहीं रहा गया। कहा कि अब्बू से कह दो कि जरूर आए। तो बेटी का नाज उठाने के लिए सरकार दो जहां चले गए। सहाबे कराम की जमात थी, चले गए। बाप की गोद में आपके नवासे को दिया गया। आका अलैहिस्सलाम ने अपने नवासे को, जानते कभी बेटे से ज्यादा प्यार नवासे से होता है। नाना और नवासे का प्यार, चूंकि वो इनके दिल से भी लगा होता है और इनकी बेटी के दिल से भी लगा होता है। अपना बेटा मरे सिर्फ अपने को तकलीफ होगी, मगर अगर नवासा मर जाए तो अपनी बेटी जो जिगर का टुकड़ा है उसको शदीद तकलीफ होगी। इसलिए हुजूर हमेशा कहते थे कि फातिमा हुसैन को मत रुलाओ, उससे मुझको तकलीफ होती है। और सरकार दो जहां कहते थे ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी का बेटा है, यानी प्यार से अपने नवासे को बेटा कहते थे। इमाम हुसैन से जबरदस्त प्यार था सरकार को नवासे से। और ये भी नवासा था, सैयदा ज़ैनब का बेटा था। गोद में मुस्तफ़ा के हैं और सांस उखड़ने लगी। हुजूर की गोद में आपका नवासा दम तोड़ गया। गौसे आजम मुस्तफ़ा के गुलाम है, 500 साल के बाद पैदा हुए, वह मुर्दा को जिंदा कर दें। गरीब नवाज मुस्तफ़ा के गुलाम है, ये पैदा हुए 500-600 साल के बाद। ये जाएं और फांसी जिसको हो गई है उसका कपड़ा हटाएं, उसको वो आवाज़ दें, वो हो जाए। हमारे बिहार की राजधानी पटना में जेठली एक जगह है, पटना में शहर में एक जगह जेठली शरीफ है। जेठली का मतलब यानी कसरत इस्तेमाल से जेठली हो गया। पहले था जी उठली हुजूर, जी उठली। वह जी उठली को कसरत से बोलते बोलते जेठली हो गया। एक हिंदू का बेटा था, इनके बेटे से तो कुछ खेल था और उसके बाद उसका बेटा इत्तेफाक से मर गया। उनकी माँ इनके पास आई, वह जो बुजुर्ग का मजार वहाँ है। अब मखदूम बिहार का गालिबन वो नाना है, वो अब्बू उनके पास गया, अरे उठो, तुम क्यों नहीं उठ रहा है? इतना कहा तो वह बोला कि जी उठली हुजूर, जी उठली हुजूर। तो जी उठली हुजूर, हुजूर उठ गए हम। तो अब वह उठा, बहुत दिन तक वो जिंदा रहा। इसी मुनासबत से उस पूरे खित्ते का नाम जेठली शरीफ है। तो मुस्तफ़ा का गुलाम
गुलाम है। ये बोले कहाँ है तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अब मुस्तफ़ा का अपना नवासा हुजूर की गोद में दम तोड़ गया। हुजूर तो फूंक देते, बच्चा उसका जिंदा हो जाता, या फिर मलकुल मौत से कहते थे कि खबरदार ये मेरा नवासा है, मेरी बेटी को तकलीफ होगी, तुम ऐसा मत करो। ऐसा होता। ऐसे इस्लाम नहीं चलता है। क़यामत तक इस्लाम, आज जो 200 करोड़ मोहम्मदी हैं, मोहम्मदी फौज, ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं होता है। हुजूर ने मुसीबतों में सब्र करने का, खुदा के कानून को हिकमत समझाने का, प्रैक्टिकल में अपने घर से जो राज बताया है उसी से इस्लाम चलता है। सिर्फ ऐसे कर दिया सब काफिर मर गया, ऐसे हाथ उठा दिया सब मुर्दा जिंदा हो गया, ऐसे इस्लाम नहीं चलता है। सरकारे दो जहां को रात के सन्नाटे में मक्का छोड़ के मदीना आने की क्या जरूरत थी? हुजूर को रमजान के दिन में मदीना से मैदान बद्र जाने की क्या जरूरत थी? 313 मुजाहिद को लेके 1200 काफिरों के सरगना से टकराने की क्या जरूरत थी? गज़वे हुनैन में जाने की क्या जरूरत थी? मैदान बद्र में 70 सहाबा शहीद हो गए, हुजूर के दंदाने अक़दस शहीद हो गए, उसकी क्या जरूरत थी? हुजूर अपनी बेटी की शादी को मस्जिद नबवी में मौला अली के निकाह में अपनी बेटी को दे दिया। न कोई कार्ड, न कोई डेकोरेशन, न कोई नया कपड़ा, न पूरे 1 लाख सहाबा को खबर, चंद लोग मस्जिद में बैठे, बेटी का निकाह अली से कर दिया। क्यों? इसलिए अगर हुजूर चाहते तो जन्नत से खाना आता, हजरत अली का ताज जन्नत से मंगवा देते, बेटी फातिमा को करोड़ों का जेवर जन्नत से मंगवा देते, तमाम हूर जन्नत की हूरें जमा हो जाती, 1 लाख सहाबा आ जाते कि मुस्तफा मेरे सरकार की बेटी की शादी है। जिस तरह आजकल होता अब्दुल्ला की शादी में, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है और 10 दिन से मारे मोटरसाइकिल के झूम रहा है, गुटखा खा रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, मेहंदी की रस्में, हल्दी की रस्में, इस्तारी रस्में, कार्ड की रस्में, साहब जेवरात की रस्में, सामान की रस्मों ने शादी को मुश्किल और जिना को आसान बना दिया। जिनाकारी 10 रुपया में हो रही है और शादी 10 करोड़ में हो रही है। और जिस नबी ने शादी को सिंपल बनाया था, अब प्रैक्टिकल में अपनी बेटी की शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में हसनैन की मां अली मुर्तजा की बीवी और कौनैन के मालिक को मुख्तार की बेटी की शादी हो रही है। सिंपल वे में शादी करा दी। क्यों? ताकि कयामत तक मेरा गुलाम शादी को बोझ न समझे, शादी को सिंपल करे, ताकि निकाह आम हो जाए, ज़ना मुश्किल हो जाए। जब गरीबी में बेटी की शादी का सवाल आए तो मेरा गुलाम अपने पैगंबर की बेटी की शादी का मंजर देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा। सरकार ने सारी बातें खोल खोल कर आपने प्रैक्टिकल में बता दी कि बेटा मरे तो कैसे जीना है। जब आने वाले वक्त में हुसैन आजम की शहादत की खबरें आपके पास मिल रही हैं, आंख में आंसू है, मगर ये दुआ नहीं कर रहे कि या अल्लाह मेरे हुसैन को बचा दे। नहीं, तो दुनिया में इस्लाम चलेगा, इस्लाम हिकमत से चलेगा, कुर्बानी से चलेगा। हम आने वाले गुलाम 1000-2000 साल के बाद जो दुनिया में आएंगे, उसके लिए मुस्तफा का घर वाला मॉडल बनेगा। हुजूर को अल्लाह ने आइडियल बना के भेजा है। अब हर दुख दर्द में कैसे मुस्तफा ने जिया है, उससे रोशनी मिलेगी। तो सरकार का नवासा मर गया, हुजूर की आंख से आंसू बहने लगे। सहाबा ने पूछा सरकार आप भी रोते हैं? हुजूर ने कहा हाँ, ये आंसू रहमत है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पे मुतमईन।